हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल पेट के लिए जो है संविधान के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपके 1 से 2 अंक यहाँ से आपके जरूर मिलेंगे। देखिए, इसमें हमने सारे जितने भी प्रश्न आपके यहाँ बन सकते थे इंपॉर्टेंस मैंने लिया हूँ और 108 प्रश्न इसमें है। देखिए, इसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो यहाँ से आप जाते जाते एग्जाम में एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो है इसकी स्पीड बढ़ाकर ही वीडियो की, तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिल जाएगा और 1-2 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी आप रिवाइज जितना हो सके उतना कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न है यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट भी हो जाएगा, भाग 3 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मूल अधिकार से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? किसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आइए अगला देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है तो किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भाग 3 को। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, करें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए, किए गए थे तो कितने पहले थे आपके? सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 7। देखिए, जब संविधान हमारा बना तो मूल अधिकार कितने प्रदान किए गए थे? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है यह जो है संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का में जो है इसे विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई और भाग 12 में रखा गया। ठीक है, तो जो 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, कई बार प्रश्न आए, इंपॉर्टेंस है और कहाँ रखा गया ये भी याद रखना, 300 का में और भाग 12 में। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, पहले थे तो ये पूछा है तो आपको भी यहाँ लगाना है। ठीक है, आप अगर पूछेगा तो आप उसको 6 लगाना वर्तमान में। ठीक है, चलिए भाई अगला आ गया वर्तमान में। देखिए, वर्तमान में आ गया, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में कितने भी? राइट आंसर ए हो जाएगा, 6। ठीक है, थे पूछे तो 7 बताइएगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कैसा अधिकार है? राइट आंसर ये हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा था। तो देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब से है ना? जब संविधान तैयार हुआ था, तो ये मूल संविधान का एक हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कहने की कौन परिवर्तनीय है? तो देखिए, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जिसका ध्यान रखिए अंतर इसमें। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, बताइए भाई, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं भाई? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, किसे किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वारा, संसद द्वारा। मतलब संसद द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है भाई? संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा बी नंबर, निलंबित किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। तो कौन सा आता है? तो ऑप्शन नंबर सी आता है, मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?
तो ये भी सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। कौन करती है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायपालिका करती है। अगला है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? किसको है भी? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए कम समय बचा है तो आप एक बार इसे जरूर स्पीड से रिवाइज कर लीजिएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। देखिए मूल अधिकार के प्रश्न अभी आ रहे हैं और फिर मूल कर्तव्य के आएंगे। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी नंबर, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 14 से 18। इंपॉर्टेंस है भी याद रखिएगा, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट यहाँ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? ए नंबर, अनुच्छेद 14। आइए देखते हैं भी। देखिए आपको यहाँ पढ़ना है, कहें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16। आगे देखते हैं भी। विधि के सामने समानता का अधिकार है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ ये नंबर हो जाएगा, नागरिक अधिकार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो किससे है भी? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 17। इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि आप किसी से छुआछूत से आप भेद नहीं करेंगे। अगला है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त रत्न, पद विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा किसके भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के। अगला प्रश्न है, कहें कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला है, कहने कि निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है भिन्न वर्ग में, देखिए 14, 15, 16 ये आपके समानता में आएंगे, तो यहाँ पे डी नंबर भिन्न हो जाएगा। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो पूछा गया कई बार प्रश्न है कि समाचार पत्रों को किसमें परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। आगे देखते हैं भी। अगला है, भारत का संविधान अस्पृश्यता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यदि आज़ादी अंतर्निहित है तो अनुच्छेद? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो अनुच्छेद ए फर्स्ट आ में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत हैं? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कितने? 6 प्रकार के।
अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषण विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बोलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, अनुच्छेद 19। आइए कहने कि निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? करें, आवास का अधिकार देखिए ये भी दिया है, विदेश यात्रा का अधिकार ये भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये भी दिया है, तो ऊपर कह रहे नीचे दिए कोर्ट की सही उत्तर चुनिए। तो आपको ऑप्शन नंबर डी चुन लेना है, 1 2 3 मतलब तीनों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। तो संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो कितने भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 वर्ष से कम। आगे देखते हैं, करें, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब उसकी आयु कम से कम हो। कितना भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 वर्ष से कम हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कितने भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, लेकिन आने जाने का समय छोड़कर। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? मतलब एक बार सजा मिल गई है तो दोबारा उसे सजा नहीं दी जा सकती। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 में। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो कहने की गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है भाई, इसको आप जानकारी ले सकते हैं बिना डरे, ठीक है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने के एवं बचाव करने का अधिकार है, आप किसी भी वकील को अपने केस के लिए ला सकते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उनसे
अपने वकील से कहिए कि ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो वे आपके वकील उन्हें जरूर दंडित करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी का अधिकार। ठीक है, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? बताइए भी। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, धर्म की स्वतंत्रता से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 25 के। अगला है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 व 30 में। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा किसमें भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार आप रिट कहाँ दायर कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। और 226 के अनुसार कहाँ दायर करेंगे भाई? उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो 32 के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, और 226 से आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जब उच्च न्यायालय नहीं सुनेगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, वहां सुनाई होगी। ठीक है, करें कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? प्रवर्तित किए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नों में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, समादेश, जिसे रिट आप कहते हैं। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 5 प्रकार की जो है रिट दायर की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। राइट आंसर आपका यहाँ सी जो हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस। अगला है, करें कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो उपयुक्त आपका डी नंबर हो जाएगा, सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। मतलब कि अगर कोई किसी को ग्रसित है वो भी कर सकता है, और उसका कोई फैमिली मेंबर, परिवार, पट्टीदार, दोस्त, यार, वो भी क्या कर सकता है? दायर कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यानी किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से किस याचिका के शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमादेश। करें कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अधिकार परीक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है?
भाई हकदार नहीं है तब भी गलत तरीके से उसने सेटिंग कर लिया है। राइट आंसर हो जाएगा तो किस प्रकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकार परीक्षा। कौन मूल अधिकारों का अंतर्गत नहीं आता है, बताइए कौन जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, देखिए संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। यह एक विधिक अधिकार हो गया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया भाई, चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन में जो है अब इसे 300 का में जो है इसे रख दिया गया है भाग 12 में, ठीक है। अब यह एक विधिक अधिकार हो गया है। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि संपत्ति का अधिकार एक है तो कैसा अधिकार है, अब राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा जाएगा, तो ये मूलभूत अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर उपयुक्त दोनों। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो किसमें रखा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, भाग 12 में रखा गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 300 का में। करें भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर संपत्ति का अधिकार। अगला है, करें कि मत देने का अधिकार होता है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा हड़ताल करने की आजादी नहीं, ठीक है। आपको यहाँ विचार व्यक्त करने की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी है, धरना देने की आजादी है, लेकिन आपको ए जो है हड़ताल करने की आजादी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केशवानंद भारती। तो ऑप्शन नंबर देखिए केशवानंद भारती जो सुप्रीम कोर्ट का ये द्वारा 13 न्यायाधीश की बेंच की स्थापना की गई थी, जो सबसे बड़ी बेंच थी, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट था। ये 1973 में जो है यह जो है 1973 का यह केस है, इसमें जो है 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी अब तक बेंच बैठी थी। देखिए इसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसमें कुछ जोड़ सकता है, ठीक है, तो ये केस था। अगला देखते हैं, अगला है, करें कि निम्न में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए विधि के समझ समानता अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। भाई आपके यहाँ कोई आया है तो क्या करोगे, उसको परेशान तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये आपको उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यानी संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा सामाजिक समानता की। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, राइट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोलकनाथ मामला। देखिए गोलकनाथ मामला जो है पंजाब राज्य बनाम गोलकनाथ केस, ये 1967 में आया था, 1967 में आया था। तो इसमें जो है संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है, यह केस इसमें बताया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, राइट आंसर हो जाएगा कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो संशोधन संसद ही कर सकती है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर संसद के पास। अगला है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंस प्रश्न भी सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी,
तो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी कई बार परीक्षा में आया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 1976 ईस्वी में। करें मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, राइट आंसर यहां हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां राइट हो जाएगा। अगला है, करें 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? राइट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1976 में। अगला है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर भाग 4 का में। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। आगे देखते हैं, कहने वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा कितने भी, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 11। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। करें संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सभी नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? राइट आंसर हो जाएगा किसमें भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 48 है। इंपॉर्टेंस है आपका अनुच्छेद ये 48 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर यहां हो जाएगा, देखिए राज्य का आज्ञा पालन ये है, कानून का आज्ञा पालन है, समाज का आज्ञा पालन ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन नहीं वाला हमको बताना है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कारों की अदायगी नहीं है। अगला देखते हैं भी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संविधान का पालन करना है मौलिक कर्तव्य, एक देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, सामाजिक सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये आपका सी नंबर जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं भी, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए नहीं वाला हमको बतलाना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। हम एक नंबर देख रहे हैं, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आपका आज का हमारा जो टॉपिक था मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आपको करा दिए। देखिए 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।